बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर है 3 और उसकी एक्सरसाइज है 3.8। आज के वीडियो में हम के मेथड के थ्रू 3.8 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम के मेथड को अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हुए 3.8 को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को शामिल किया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, देन फिर आपने प्रूव करना है कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। अगर a रेशो b c रेशो d के इक्वल है, तो क्योंकि हमने के मेथड को यूज करना है तो इसलिए हम जो गिवन कंडीशन है उसको हम के इक्वल रख लेंगे, लेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए, रेशो इक्वल टू डिवीजन होती है, यानी डिवाइड के इक्वल होती है, तो इसीलिए फिर ए रेशो बी ए ओवर बी बन जाएगा और सी रेशो डी सी ओवर डी बन जाएगा। और के मेथड के रूल के अकॉर्डिंग ये बोथ इक्वल टू के होंगे। अब देखें, ये तीनों की तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से फिर ड्राइव होता है कि ए ओवर बी एंड सी ओवर डी के इक्वल है। और यहाँ से हमने फिर ए की वैल्यू को ड्राइव कर लिया है और सी की वैल्यू को ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है उसमें पुट कर देंगे। ए की जगह पे हम लिख देंगे बी के और सी की जगह पे लिख देंगे डी के। जब हम लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय बी के एंड 6 मल्टीप्लाई बाय डी के, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 बी के लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 6 बी के आ जाएगा। और जबकि राइट साइड पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 डी के आ जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा देखें तो हमें न्यूमिनेटर से बी कॉमन मिल जाएगा लेफ्ट साइड से, और बी ही कॉमन मिल जाएगा हमें डिनोमिनेटर से। और इसी तरह से राइट साइड पे हम जब देखेंगे तो उधर से हमें डी कॉमन मिल जाएगा न्यूमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से भी हमें डी कॉमन मिल जाएगा। तो हम कॉमन लेंगे तो बी ओवर बी देखें लेफ्ट पे और डी ओवर डी राइट पे है, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 6k माइनस 5 एंड 6k प्लस 5 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 6k माइनस 5 न्यूमिनेटर में और 6k प्लस 5 डिनोमिनेटर में। तो देखें कितना इजी वे के साथ के मेथड को यूज करके हमने लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट को इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सेम एज इट इज ये कंडीशन ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो हमने प्रूव करना है ए ओवर बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्योंकि हम के मेथड को यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम लेट कर लेंगे कि ए ओवर बी एंड सी ओवर डी इक्वल टू के। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी ए की वैल्यू और सी की वैल्यू को ड्राइव कर लेंगे, जो कि हमारे पास बी के एंड डी के की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको हम इन वैल्यूज को जो प्रूव करना है हमने इक्वेशन को उसमें पुट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ यू बन जाएगी, बी के ओवर बी हो जाएगा और राइट साइड पे बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
और हम अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें बी के ओवर बी है, जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा राइट साइड पे, और के स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा न्यूमिनेटर में राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे बी कॉमन ले लिया हुआ है, उसको सेपरेट लिख दिया ताकि आपको पता चले कि हम डी बी के साथ कट जाएगा। और राइट साइड पे हम क्या लेंगे, के स्क्वायर कॉमन आएगा हमारे पास, और हमारी इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। अब देखें जो पावर लॉ है इस पे हमारा एक पूरा लेक्चर है। तो जो रूल्स ऑफ पावर है उसके अकॉर्डिंग अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वेरिएबल हो और उनकी पावर सेम हो, तो वो उनकी जो सेम पावर है वो हम डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर अलग-अलग से भी लिख सकते हैं। इस मीन के जो के स्क्वायर है उसका अंडर रूट सेपरेट लिख सकते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है राइट साइड पे उसका अंडर रूट हम अलग से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखें बी बी के साथ कट जाएगा लेफ्ट साइड से, और हमारे पास रह जाएगा ओनली के। ठीक हो गया। और जब हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा ओनली के स्क्वायर अंडर रूट। तो के स्क्वायर अंडर रूट के साथ फिनिश हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास के इज इक्वल टू के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने ट्रू के मेथड राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस वीडियो लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ, और हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 सॉल्व करेंगे सेम मैकेनिज्म के साथ, सेम मेथड के साथ, यानी कि के मेथड के साथ। अब इसमें देखें थोड़ा सा और हार्ड समझ ले कर लिया, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। तो हम ए सी एंड ई की वैल्यू ट्राई कर लेंगे। तो हमने प्रूफ करना है एक्चुअली इसको, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में भी न्यूमिनेटर की वैल्यूज को ड्राइव किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी के मेथड में न्यूमिनेटर कौन से है, ए सी एंड ई, इनकी वैल्यूज को हमने ड्राइव कर लिया है, ए को, सी की और ई की वैल्यू को, क्योंकि ये तीनों न्यूमिनेटर है। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हमने प्रूव करना है कि ये बोथ साइड इक्वल है। अब देखिए हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी है बी के, और सी की वैल्यू पुट कर दी है डी के, प्लस आगे देखें फिर सी की वैल्यू पुट कर दी है डी के, और फिर ई की वैल्यू पुट कर दी है एफ के, प्लस फिर ई की वैल्यू पुट कर दी है, और फिर हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया है। जबकि लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हमने पहले से ड्राइव किया हुआ है। अब हम आएंगे राइट साइड पे, इसमें देखें जो न्यूमिनेटर है वो ए सी और ई है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है बी के, डी के एंड एफ के की शक्ल में, और इसका भी जो डिनोमिनेटर है बी डी एफ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये गिवन में भी न्यूमिनेटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डी के स्क्वायर, उसके आगे चलें तो डी एफ के स्क्वायर, और फिर आगे थर्ड पे चलें तो बी एफ के स्क्वायर आ जाएगा, और जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास बी डी एफ के क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही है, सिंप्लीफाई किया है तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको समझ आई होगी इसकी। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे
तो देखें लेफ्ट साइड से हमने के स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस बी एफ आ गया। और लेफ्ट साइड पे हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया ताकि आपको समझ आ जाए कि बी डी एफ मल्टीप्लाई हो रहा है के क्यूब के साथ, और इसका डिनोमिनेटर भी देखें बी डी एफ है। तो अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे के क्यूब की पावर 2/3 है। जैसा कि पावर रूल्स के एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इस मीन के k की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 होगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है के मेथड के साथ। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ये स्मार्ट सिलेबस का भी पार्ट है, और ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। होपफुली आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा और प्रॉपरली सही से समझ भी आई होगी। थैंक यू।